Afternoon students, today is your science class and we will discuss the next topic from the chapter nutrition in plant. Students, in our previous class we discussed about nutrition, nutrients and about autotrophs and heterotrophs. Now we also discuss about the mode of nutrition in plant, like how they prepare their food. So students, today we will discuss about the process of photosynthesis and we will find out how this process is occur and how the plants can be prepare their own food. Students, as you know that in our home there are every section is divided for particular work. Same like in plants, they also have divided different parts, like leaves are divided for food production, food preparation, and stem is divided for transportation of minerals, water as well as food. So students, here we are going to talk about the process of photosynthesis. Students, it is the process by which plant can make their own food. As you know that leaves are also called food factories of the plant. There are all the raw material must reach the leaf. बच्चों, यदि हम जब बात कर रहे हैं फूड फॉर्मेशन की, तो फूड फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. सेम इसी तरह से प्लांट्स को भी अपना फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल लीफ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. अब फर्स्ट यदि हम रॉ मटेरियल की बात करें तो वो क्या होता है? वाटर एंड मिनरल. और ये वाटर और मिनरल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? सॉइल से, है ना. सॉइल के थ्रू क्या कर मतलब रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, देन उसको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक. इसी तरह से जब हम सेकेंड रॉ मटेरियल की बात करें फूड फॉर्मेशन के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड. एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaf. बच्चों, जो लीफ की जो सरफेस होती है, जो लोअर सरफेस होती है, अंडर द सरफेस, ठीक है, तो उस बॉटम सरफेस पर ही क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होती है और दीज स्मॉल पोर्स या हम कहें टाइनी पोर्स जो होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा. और स्टोमेटा जो रहते हैं आपस में गार्ड सेल से क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी तरह के डैमेजेशन से. तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, गैशियस एक्सचेंज जो होता है, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट. अब बच्चों, जो वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, ये किस तरह से होता है? वेसल्स के थ्रू होता है. और ये वेसल्स जो कैसी होती हैं? पूरी मतलब एक पाइप की तरह होती है, जो रूट से होकर, स्टेम से होते हुए, ब्रांच से होते हुए लीव्स तक ट्रांसपोर्टेड करता है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. अब ये जितनी भी जो वेसल्स होती है, क्या बनाती है? एक पैसेज बनाती है, एक पाथ क्रिएट करती है. उसी के थ्रू क्या होता है? वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीफ तक. दे आर कॉल्ड वेसल्स. यू विल लर्न अबाउट मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द चैप्टर 11. अब या नेक्स्ट जब हम चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, तब हम वेसल्स के बारे में, यानी कौन कौन सी वेसल्स होती है जो फूड को ट्रांसपोर्टेट करती है ना, वाटर को ट्रांसपोर्टेट करने वाली वेसल्स को क्या कहा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. फूड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फ्लोएम के थ्रू होता है. फ्लोएम इज़ अ काइंड ऑफ वेसल. एज वेल एज जाइलम क्या करता है? जाइलम भी एक तरह का वेसल है जो वाटर को ट्रांसपोर्टेट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेट करता है फ्रॉम द रूट्स टू लीफ.